Hello students, this is the continuation of previous video of chapter 8, Role of Parliament in a Democratic Country. In the previous video, we saw how is Lok Sabha formed and how is ruling party formed. Now, continue page number 5050. The Prime Minister selects ministers from the members of his party. In this way, the Council of Ministers is formed. The ministers with Prime Minister take all the decisions. These ministers take care of the responsibility of the work related to the respective ministries such as health, education, finance, etc. Each minister is responsible for any questions related to his ministry to the member of Parliament. तो प्राइम मिनिस्टर अपने पार्टी के मेंबर्स में से मिनिस्टर्स चुनते हैं। ऐसे मिनिस्टर्स की काउंसिल तैयार होती है। प्राइम मिनिस्टर और ये सब मिनिस्टर्स मिल के सब डिसीजन लेते हैं। ये मंत्रियों यानी मिनिस्टर्स की काम की जिम्मेदारी दी जाती है, उसे सही तरीके से निभाते हैं। जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मिलता है जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस आदि, हर मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई सवाल उसके मिनिस्ट्री के रिलेटेड उठाया जाए तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है। देन हाउ इज राज्यसभा फॉर्म्ड? राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. The elected members of the Legislative Assembly of each state elect members for Rajya Sabha. There are 250 members in the Rajya Sabha. Out of them, 238 are elected. The remaining 12 members are nominated by the President of India. The Rajya Sabha is the permanent house. It never gets dissolved completely. 1/3 of the members of Rajya Sabha retire every 2 years. That is, after completing the 6 years term, and the new members are included. तो राज्यसभा हमारे देश के राज्य को रिप्रेजेंट करती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग राज्यसभा के मेंबर्स चुनते हैं। कुल मिला के राज्यसभा के 250 मेंबर्स हैं, उसमें से 238 चुने हुए होते हैं यानी इलेक्टेड हैं। बाकी बचे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये पूरी तरह से डिसॉल्व भंग नहीं होती। 1/3 मेंबर्स राज्यसभा के हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, 6 साल का टर्म पूरा करके, और नए मेंबर्स आ जाते हैं। द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. द राज्यसभा ऑल्सो कैन प्रपोज अ बिल. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ द राज्यसभा बिफोर पासिंग एनी बिल. दिस हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिव्यूज द बिल पास बाय द लोक सभा. थस द रोल ऑफ राज्यसभा इज़ वेरी important. The person who presides over the sessions of Rajya Sabha is known as the chairman. The Vice President of India acts as the chairman of the Rajya Sabha. तो राज्य सभा हमारे देश के राज्य को, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। बिल भी ला सकती है। कोई भी बिल पास करने से पहले राज्यसभा का कंसेंट यानी मंजूरी ज़रूरी है। जो भी बिल लोकसभा में पास होता है, ये पार्लियामेंट उसका रिव्यू करता है, समीक्षा करता है, आलोचना करता है। इसीलिए राज्यसभा का रोल इम्पॉर्टेंट है। जो राज्यसभा के सेशंस यानी सत्र पे रहते हैं उनको चेयरमैन कहते हैं। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। नाउ पेज नंबर 51. Question hour session in the Parliament.
When the parliament is in session, at the beginning of the day, the time for the question hour is decided upon. During the question hour, the members of the parliament ask questions to gather information on the working of government. This is how the parliament controls the executive. Through the medium of questioning, members draw the attention of the government towards its loopholes. In this way, the government comes to know about the views and opinions of the people through their representatives. तो जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो क्वेश्चन आवर के टाइम पे दिन की शुरुआत होती है, उसमें डिसीशंस लिए जाता है। जब क्वेश्चन आवर होता है तब पार्लियामेंट के मेंबर्स को क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। गवर्नमेंट काम कर रही है उसके बारे में, किसकी इन्फॉर्मेशन कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उसके बारे में। इस तरह पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो मेंबर्स जो है वो सरकार का ध्यान उस तरफ डाइवर्ट कर दे जहाँ थोड़ी सी भी कमी, लूप होल्स, थोड़ी सी भी कमी रह गई हो। इससे गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि लोगों के क्या विचार हैं, उनकी क्या राय, ओपिनियन है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट. The opposition party plays a major role in the effective administration of a democracy. It highlights the loopholes in the policies and the programs of the government. The person who presides over the session in the Lok Sabha is known as the speaker. तो मेंबर्स को सवाल उठाना गवर्नमेंट को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन यानी विपक्ष का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब कोई मेंबर सवाल उठाता है सरकार को, अगर कोई पॉलिसी में कमी रह गई हो या तो प्रोग्राम में जो गवर्नमेंट द्वारा लिया गया हो, उसको एक तरह से हाईलाइट करते हैं विपक्ष, ऑपोजिशन पार्टी। जो लोकसभा के सेशन में बैठते हैं उसे स्पीकर कहते हैं। जो आदमी लोकसभा के सेशन में, सत्र में बैठता है उसे स्पीकर कहते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. A bill that is passed by both the houses can become a law only after his signature. He has the power to decide about the meetings of the parliament and announces the completion of sessions too. तो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट है। कोई भी बिल अगर लोकसभा या राज्यसभा में पास होता है तो जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है तभी वो लॉ, कानून बनता है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि पार्लियामेंट की जो मीटिंग है उसको कैसे डिसाइड करना है, कब ये मीटिंग रखनी है, कैसे करनी है, या तो जो सेशन है वो ख़त्म हो गया है उसके बारे में अनाउंस करना होता है। तो ये सब पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। सो हियर we have completed our chapter number 8. So you have to write the answers of objectives in your workbook and which you have to learn for your semester exam.